ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पहला सवाल ये कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर आप देखो तो काइनेटिक थ्योरी मोटे मोटे तौर पे दो चीज़ें बोलती है। एक तो बोलती है कि भाई जो आपकी गैस है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के साथ बनी हुई होती है, और दूसरी बात यह है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमेशा मोशन में रहते हैं, राइट। तो अगर आप देखो तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर मेरे को इनका स्टडी करने का इन पार्टिकल्स को, तो स्टडी कैसे करूँ, क्योंकि इनके नंबर बहुत ज़्यादा है, राइट, तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इनका मोशन स्टडी करना हो तो मैं हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी कैसे निकालूँ, राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन के कारण ही जो काइनेटिक थ्योरी की डेवलपमेंट थी, प्रोग्रेस थी, वो रुकी पड़ी थी। नॉट ओनली काइनेटिक थ्योरी, इस जो आंसर हमको मिला उस वो बना बेसिस क्वांटम मैकेनिक्स का। जो अप्रोच हम यहाँ से निकालेंगे वही अप्रोच बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के लिए यूज़ की गई थी, राइट। तो हम ये जो क्वेश्चन है और जो इसका सोल्यूशन है वो एक एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक आपकी दुकान है, एक कपड़ों की दुकान है, जीन्स की दुकान है, काफ़ी पॉपुलर दुकान है, काफ़ी फैंसी जीन्स बेचते हैं आप, राइट। और एक दिन सुबह उठते हैं आप, तो आपको डिसाइड करना है कि उस दिन आपके पास कितने पीसीस, कितने पेयर्स 30 इंच लेंथ के जीन के होने चाहिए, 32 इंच, 34 इंच, ताकि जो भी कस्टमर आपके पास आए वो निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर ना जाए, उसको उसका साइज़ मिल जाए, राइट। तो अगर आप देखो तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट करना, बिकॉज मोस्टली कस्टमर जो आपके पास आएंगे वो उनका साइज़ रैंडम होगा, उनका साइज़ प्रेडिक्ट करना ईजी नहीं है, राइट। यानी कि मोस्टली जो कस्टमर आपके पास आते हैं, अगर आप छोड़ दो जो दोस्त यार आपके पास आएंगे खाली चाय पीने के लिए, मोस्टली जो कस्टमर आएंगे वो रैंडम होंगे, राइट। तो उनका साइज़ प्रेडिक्ट करना काफ़ी ईजी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ऐसे सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही है, जो आपकी इंडिविजुअल वेलोसिटी है आपकी पार्टिकल की, वो यानी मालूम करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में हैंडल कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करेंगे। तो एक तरीका है जिससे आप 100% एक्यूरेसी तो नहीं, लेकिन काफ़ी एक्यूरेटली आप चीज़ें निकाल पाएंगे। तो जैसे हमने पहले बोला कि जो इंडिविजुअल कस्टमर आपके पास आ रहा है कोई, उसकी इंफॉर्मेशन पता नहीं हो सकती है आपको, उसकी पता करना, उसका साइज़ पता करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास कोई ज़रिया है जिससे आप पता कर सकें कि भाई जो हाइट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी सिटी में, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे हर एक आदमी की हाइट कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे सेंसस होता है, हर 5 साल में लोग जाते हैं, पूछते हैं कि भाई पॉपुलेशन कितनी है आपकी सिटी की, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, इनकम कितनी है। वैसे ही अगर आपको पता हो कि हर एक आदमी की हाइट कितनी है, तो उससे आप निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी हाइट डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ से पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर किसी दिन आए और वो कोई साइज़ मांगे, उस साइज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। तो उस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। तो जनरली हाइट का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी सिटी के लिए या फिर किसी कंट्री के लिए, वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बेल शेप कर्व होता है, राइट। यहाँ पे आ गया आपका हाइट इंचेस में, यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ पीपल। तो इसको देख के एक तो सिंपल सी बात पता लग जाती है भाई, सीधा सीधे कि भाई 65 और 75 के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनकी हाइट इतनी है। 65 से कम लोग हैं, 75 के ऊपर भी कम लोग हैं, राइट। तो इससे आप निकाल सकते हैं हाइट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी हाइट का लोग रहते होंगे मेरी सिटी में, राइट। और इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हैं कि भाई कितने लेंथ की मेरे कितने लोग एक पर्टिकुलर लेंथ मांगने आएंगे आपसे दुकान पे, राइट। तो जो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप किन्हीं चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं, जिनको चीज़ों का नंबर बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल पार्टिकल का नंबर बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज़्यादा, लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा, राइट। उन केसेस में जो इंडिविजुअल थिंग है, इंडिविजुअल चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी फाइंड करना काफ़ी मुश्किल बात होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी फाइंड करना इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, सिमिलरली हाइट या लेंथ फाइंड करना इंडिविजुअल कस्टमर की, ये काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। तो उन केसेस में अगर आपको किसी तरह से पता लग जाए कि जो प्रॉपर्टी जिसके पीछे यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया या फिर हाइट हो गया, जो प्रॉपर्टी आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उन चीज़ों के बीच में, अगर आप वो पता कर सकते हैं तो आप काफ़ी एक्यूरेटली आप काफ़ी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में हमने फाइंड किया कि हमारे पास कितनी जीन्स, कितनी एक साइज़ की कितनी जीन्स होनी चाहिए हमारे स्टोर में, ताकि कोई भी कस्टमर डिसअपॉइंट होकर ना जाए, उसको अपना साइज़ मिल जाए, राइट। और यही प्रिसाइसली मैक्सवेल ने किया था। उसने मोटे मोटे तौर पे दो चीज़ें बोली थी। एक तो उसने बोला था कि भाई कि जब बहुत सारी चीज़ों के साथ काम कर रहे हो आप, राइट, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, राइट। और ये काफ़ी रेडिकल कॉन्सेप्ट था, यानी कि
उस टाइम पे लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे पले बड़े थे, राइट। और एक खूबी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की है सर्टेनिटी, राइट। लेकिन यहाँ भी ये बोला था भाई सर्टेनिटी से कुछ नहीं बोल सकता, पक्के तौर से मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में प्रोबेबिलिटी यूज़ कर कुछ ना कुछ आपको बोल सकता हूँ, राइट। तो लोगों को काफ़ी मुश्किल हुआ था ये चीज़ हजम करना कि भाई साइंस में आप प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो यार, ये कोई जम नहीं रहा था लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात क्या था, उसने क्या किया था, वेलोसिटीज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि भाई हाइट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है फॉर एग्जाम्पल सिटी में, उसने इसी तरह का एक ग्राफ दिया था हमको कि भाई एक गैस है अगर आपके पास, तो उसमें वेलोसिटीज जो एटम्स की, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो अभी हम एक्चुअल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो मैक्सवेल से पहले लोग सोचते थे यार जो आपकी गैस है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमेशा टकराते रहते हैं, कोलिजन रहता है जिनके बीच में, तो उसके कारण क्या होगा, लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई होगा और सभी पार्टिकल्स की एक ही वेलोसिटी होगी, एक ही स्पीड होगी। लेकिन मैक्सवेल पहला आदमी था जिसने ऐसा बोला था कि ऐसा नहीं होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी स्पीड ले सकते हैं। उसने बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगी, जैसे हमने हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपका क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन सम स्पीड रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्पीड रेंज के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल वी और डी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और इस केस में हम डी क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात जो स्टैंड आउट होती है इस ग्राफ में वो ये है कि ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है। सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की 0 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो वेलोसिटी की है वो इन्फिनिटी है, इसके कारण ये सिमेट्रिकल नहीं है। वही रीज़न है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं है, और वही रीज़न है कि जो आपकी आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे हमने एक सेपरेट वीडियो किया था, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर आप सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी लें, उसको स्क्वायर करें, उसका एवरेज करें, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें, वो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाती है। ये एक काइंड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। एक और बात ध्यान में रखने वाली यहाँ पे, अगर आप देखो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में है उनका नंबर इंक्रीज होता रहता है जब तक आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तक पहुंच जाए, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ योर पार्टिकल्स, ज़्यादातर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के आसपास रहेगी। बहुत कम पार्टिकल होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, बहुत कम पार्टिकल होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत कम पार्टिकल की वेलोसिटी कम है और यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन है कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वेलोसिटी पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने एग्जाम्पल में, तो एरिया अंडर कर्व आपको वो दे देगा। सिमिलरली आपको दो वेलोसिटीज़ के बीच में पार्टिकल्स निकालने हैं, फॉर एग्जांपल v1 और v2, मतलब 200 और 400 के बीच में, तो एरिया अंडर दिस लाइन्स आपको वो दे देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कि हाउ टू रीड एनी पॉइंट P ऑन द ग्राफ। अगर आपके पास कोई पॉइंट P दिया जाए, इसको कैसे रीड करते हैं आप, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ द इंडिकेटेड स्पीड। मतलब क्या है कि 1% पार्टिकल्स ऐसे होंगी जिनकी स्पीड विद इन 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब ये है कि 1% मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो 200 के ±5 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब 195 से 205 मीटर पर सेकेंड के बीच में होगी, ठीक है। और अदर वे ऑफ सेइंग इज कि 0.01 इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई भी रैंडमली आपने अगर मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया तो उसकी स्पीड सेम रेंज में होगी, मतलब 195 से 205 मीटर पर सेकेंड के बीच में होगी। तो अगर आपने रैंडमली 1000 मॉलिक्यूल्स निकाले हैं तो उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स की स्पीड 195 से 205 के बीच में होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद में रखने वाली है कि पॉइंट P डज नॉट गिव यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सम फिक्स्ड वेलोसिटी। ये नहीं बोलता है कि 1000 मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड होगी। ये हमेशा आपको रेंज देगा। 1000 मॉलिक्यूल्स है जिनकी वेलोसिटी 195 से 205 के बीच में होगी, रेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, याद रखिए ये हमेशा। तो अभी हमने देखा कि जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप कर्व होता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है गिवन गैस के लिए वो बेल शेप कर्व ऐसा है या कोई और तरह का बेल शेप है, राइट। तो ये जो शेप होता है एक गिवन गैस के लिए, इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन से पता कर सकते हैं। मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दी थी जिससे आप शेप पता कर सकते हो। काफ़ी ड्रामनी सी इक्वेशन है, काफ़ी बड़ी इक्वेशन है, लेकिन उसका सारांश निचोड़ ये है कि एक गिवन गैस के लिए शेप जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेम गैस है, लो टेम्परेचर पे उसका ग्राफ ऐसा होगा, हाई टेम्परेचर पे उसका ग्राफ ऐसा होगा, राइट। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो स्पीड्स की रेंज है वो बढ़ जाती है। अगर आप देखो लो टेम्परेचर में जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं जो आपकी, उनकी रेंज कितनी है, 200 से 400 मीटर पर सेकेंड है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी। अब मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं उसके 200 से 600 मीटर पर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी होगी, राइट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ब्रॉडन हो जाती है, इसकी विड्थ बढ़ जाती है। एक चीज़ जो सामने दिखती है यहाँ पे वो ये है कि जो लो टेम्परेचर पे जो इसकी हाइट है वो ज़्यादा है। रीजन उसका ये है, अगर आप देखो एरिया अंडर द कर्व हमने क्या बोला था, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर सेम रहेगा, राइट। लेकिन हाई टेम्परेचर में आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, राइट। तो ये जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सपैंड कर जाती है, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसका हाइट कम हो जाता है। तो अभी तक हमने बात किया गैसेस के, लेकिन सेम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट। और इसी से आप एवेपोरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। एवेपोरेशन अगर आप देखो ये चेंज ऑफ स्टेट है, लिक्विड से गैस, राइट। लेकिन एवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है, राइट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इवन दो टेम्परेचर आपका कम है लेकिन आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और वो एस्केप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हमने भी बोला कि जो गिवन गैस के लिए ये जो शेप है खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं तो ये शेप है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास पे भी डिपेंड करती है, राइट। डिपेंडेंसी क्या है, अगर मास छोटा है आपका, कम है, तो आपके पास ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे जो फास्ट मूव कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम उसका मास है, राइट। तो इसलिए जब हायर एल्टीट्यूड में ज़्यादा चांसेस हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएं एटमॉस्फेयर से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे कंपेयर टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो ज़्यादा तेज़ मूव कर सकें, इसलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसकी एस्केप करने की। और लास्ट बात, अगर आपको एक चीज़ सिर्फ याद रखनी है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो ये है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और काइनेटिक थ्योरी की बहुत बड़ी देन ये है कि इसने हमको बताया था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है वो कहाँ से पैदा होता है, वो पैदा होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रैंडम बिहेवियर से। अगर आप देखो तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं हर एक का जो मोशन है कंप्लीटली रैंडम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो हमको इतना ब्यूटीफुल सा पैटर्न देते हैं, सुंदर पैटर्न देते हैं, प्रेडिक्टेबल पैटर्न देते हैं, राइट। और काफ़ी ये हैरान करने वाली बात है अगर आप इसको गौर से सोचो तो, राइट। और इसी से क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।